प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एग्जाम में आना ही है। तो आप लोगों को इनकी बहुत अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रश्न बैंक भी आ गई है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा बीमर्स पोर्टल पर। तो उसकी तैयारी भी करना और उसके बाद इन क्वेश्चंस की तैयारी भी करना जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप लोग पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें तो आपके टोटल 3 चैप्टर जो है वो पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं। रिड्यूस पोर्शन का वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, लिंक दी है। बाकी जो हैं वो चैप्टर्स में कुछ कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं, तो मैंने वो पूरा बताया, वीडियो नीचे दिया, आप लोग देख लीजिए। और जो चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है तो वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें जो है वो टोटल 5 मार्क्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो वो एक 4 नंबर के क्वेश्चंस क्या क्या आना है वो हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सीधे पेज नंबर 6 पे आइएगा और फर्स्ट और सेकंड दो को टिक करना है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, और ये सेकंड वाला केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना। इसके बाद पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी काफ़ी बार आ चुका है तो 4 नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सीधे एक्सरसाइज पर आए, पर उसके पहले आप देखेंगे कि हर चैप्टर के पीछे व्हाट हैव यू लर्नड दिया हुआ है। ये पूरी तरह से स्टूडेंट अच्छे से इसको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो इनमें से बनना है। जो एक्सरसाइज में जो चूज द करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हैं वो तो करना ही है, पर बाकी जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब इस पोर्शन से बनेगा, तो इनको अच्छे से रीड करके जाना है। तो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट देखें तो फोर्थ वाला टिक करना है, उसके बाद सिक्स्थ, नाइन्थ वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सोथेर्मिक एंड एंडोथेर्मिक रिएक्शन। तो 9, 10, 11। इसके बाद हम पीछे देखें तो फिर 13, 15 और 16, ये 3 क्वेश्चंस और करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले चैप्टर से हुए। चैप्टर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट्स इस पे भी 5 नंबर है, 3 ऑब्जेक्टिव आना और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है। उसके लिए हम टिक करें तो पेज नंबर 22 पर फर्स्ट वाला। इसके बाद सीधे फिर हम देखें तो पेज नंबर 25 पर सेकंड, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। नंबर 30 पर स्टूडेंट्स, ये पीछे एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नहीं दिया पर कई बार आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर आप यहाँ से देख लें और इसके यूज्ड भी दिए हुए हैं, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद पेज नंबर 33 पर देखें तो फर्स्ट और फिफ्थ, ये 2 इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैव यू लर्नड आप लोगों को करना ही है अच्छे से। एक्सरसाइज पर आए तो सीधे 7th वाला। अभी मैं केवल आंसर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए फिर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। फिर 13, 14 एंड 15, ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साइंस में आ जाते हैं बुक के अंदर से, वो मैं लिखवा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, राइट द केमिकल फार्मूला, नेम एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो मैंने अभी बताया था। इसके बाद राइट द टू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ये स्टूडेंट्स अलग से आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये सेकंड चैप्टर हुआ। 3 चैप्टर्स में देखें स्टूडेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें 5 नंबर है और एक 5 नंबर का केवल क्वेश्चन आना है, कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं है। तो 5 नंबर में स्टूडेंट्स फिक्स है इसमें कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो ये 2 तो क्वेश्चंस आप लोगों को परफेक्ट करना है, आना ही है उसी में से, पर जो एक्स्ट्रा इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट वो मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको करना है पेज नंबर 46 पर। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट 12 एंड 14, ये 2 वाले क्वेश्चंस करना अच्छे से। और इसके बाद सीधे फिर देखें तो मैंने अलग से इसमें क्वेश्चन नोट करा लिए, लिख लेना, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सिंपल भी आ सकता है तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, केमिकल फिजिकल कुछ भी, यदि अलग से नहीं दें और सेपरेट पूछ लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है तो फिर वही लिखना है, या केमिकल लिखना है तो वही लिखना है। तो एसिड बेस में, और 12th वाला पूरा आप लोगों को करना है। चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें बहुत सारा पोर्शन इस साल स्टूडेंट डिलीट हो गया है तो बहुत कुछ कम है, और टोटल इसमें भी 5 नंबर है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आना है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आना है, जिसमें अल्ट्राप्स ऑफ कार्बन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अल्ट्रापिस ऑफ कार्बन, वो आप लोगों को करना है। इसके बाद पेज नंबर 61 पर क्वेश्चन फर्स्ट, और इसके बाद हम फिर सीधे देखें तो इसमें बहुत कुछ पार्ट डिलीट है ही। सीधे एक्सरसाइज पर देखें तो 6th एंड 9th क्वेश्चन, और अलग से मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, राइट द अल्ट्राप्स ऑफ कार्बन।
हीरा और ग्रेफाइट होता है, आप लोगों को पता है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी ये पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 नंबर के बस सिंपल आने जो मैंने टिक करवा दी हैं। चैप्टर 5 देखते हैं, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें 6 मार्क्स है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब वो क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले पेज नंबर 81 पर सेकेंड एंड थर्ड, इसके बाद पेज नंबर 85 पे फोर्थ एक्सरसाइज पे आए तो पेज नंबर 91 पर थर्ड फिफ्थ, और इसके पीछे फिर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवा दिए, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। राइट द रूल ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल एंड राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड राइट डेबोनियर्स राइट्स। तो ये आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा करना है। चैप्टर 6 पे आए लाइव प्रोसेस, इसमें 8 नंबर हैं स्टूडेंट्स, और 8 नंबर में से 5 ऑब्जेक्टिव आना है और एक केवल जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो वो 3 नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये डायग्राम इसमें करना है, क्योंकि बायो में मोस्टली डायग्राम वाला पार्ट आता है। तो पेज नंबर 99 पे आपको ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम करना है। उसके बाद पेज नंबर 101 पर देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पेज नंबर 104 पर ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, फिगर 6.9, ये कंप्लीट करना है। फिर एक्सरसाइज में देखें 105 पे जो क्वेश्चन दिए उसमें थर्ड वाला, और इसके बाद फिर इधर हार्ट का डायग्राम भी है, ये भी आप लोगों को करना है। फिर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो ये वाला है जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है, पेज नंबर 110 पर। ये वाला बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करना है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस में 5th वाला। और फिर एक्सरसाइज पे देखें तो आप लोगों को 6th वाला करना है, पेज नंबर 113 पे। और 7 चैप्टर स्टूडेंट पूरी तरह डिलीट हो ही गया, तो ये तो आप लोगों को करना ही नहीं है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस पे 7 मार्क्स है, और एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चंस आना है। तो क्या आना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें लिख लेना, वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, तो सीधे आप लोग आना पेज नंबर 133 पर, और यहाँ पर 133 पे फर्स्ट एंड फिफ्थ, इसमें 5 नंबर स्टूडेंट्स एक डायग्राम आना फिक्स है। तो जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दोनों आप लोगों के परफेक्ट होना चाहिए, और ये फ्लावर वाला भी आप लोगों का पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लेबलेट डायग्राम करना है पूरे नाम के साथ, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, रिप्रोडक्शन वाला और फ्लावर वाला। इसके बाद इस चैप्टर में आप सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे लास्ट में, तो सेकेंड थर्ड क्वेश्चंस में से, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 141 पेज पे, तो फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 एंड 11। इसके बाद मैंने ये लिखवा ही दिया है वाइज रिप्रोडक्शन इसेंशियल, तो ये आप लोगों को करना है। चैप्टर 9 जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इस पर स्टूडेंट्स 8 नंबर हैं, और एक ऑब्जेक्टिव है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को करना है, पेज नंबर 147 पर। इसके बाद बहुत सा पार्ट इसमें भी डिलीट हुआ है, तो पेज नंबर 151 पर फर्स्ट वाला। इसके बाद हम देखते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो थर्ड वाला है, यहाँ पे पेज नंबर 156 पर। व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये फॉसिल्स का आपको करना है। फिर पेज नंबर 158 पे फर्स्ट वाला। इसके बाद एक्सरसाइज में देखें स्टूडेंट तो 6th एंड 8th ये दोनों आप लोगों को करना है। और इसके बाद एक और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये मेंडल्स लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, तो वो आप लोगों को करना है। इसके बाद चैप्टर 10 पर आते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर पर स्टूडेंट 6 नंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव आना है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो वो 4 नंबर का क्या आना है वो देखते हैं। पेज नंबर 168 पर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद पेज नंबर 171 पर फर्स्ट। फ्रेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप लोग एक बार इसको प्रॉपर लिख लेना। एक्सरसाइज के पीछे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, explain the law of reflection and refraction, what is spherical mirror, write its types, write mirror and lens formula, what is power of lens, write 3 uses of convex and concave mirror, what is converging and diverging lens, explain magnification।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक में नहीं दिए हैं, पर आप लोगों को अलग से इसकी तैयारी करना है, तो ये प्रॉपर आप लोग लिख लेना। इसके बाद एक्सरसाइज पे आए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सर्कल में ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिए 184 पेज पे, और व्हाट हैव यू लर्नड आप लोगों को देखना ही है। बाकी इसमें कोई पार्ट जो न्यूमेरिकल वाला है वो इस साल नहीं आएगा। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड स्टूडेंट्स, ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अब हट ही गए हैं, और इस चैप्टर पे 6 नंबर है, जिसमें एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो प्रिज्म वाला आप लोगों को अच्छे से करना है, मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सीधे हम पीछे चलें एक्सरसाइज पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा लिखना है। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू एंड ड्राई डायग्राम ऑफ डिस्प्लेशन ऑफ वाइट लाइट बाय द प्रिज्म, ये पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें स्टूडेंट 7 मार्क्स हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें पेज नंबर 200 पे फर्स्ट वाला व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, ये आप लोगों को करना है अच्छे से। उसके बाद फिर हम देखते हैं, तो आप पेज नंबर 203 पर ये डायग्राम देखेंगे, इसमें से 2-3 डायग्राम बनाने के लिए दे देते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। पेज नंबर 209 पे फर्स्ट 222 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसमें 18 वाले जो एक्सप्लेन वाले हैं ये सभी करना है, ई तक ABCD ई तक। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोग राइट कर लीजिए। राइट ओम्स लॉ, what do you understand about electric potential and potential difference, and explain heating effect of electric current, write the definition of electric power। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसमें नोट करना है। चैप्टर 13 देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर पे भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ डिलीट हुआ, तो 7 नंबर है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद देखें तो पेज नंबर 228 पे सेकंड थर्ड, नंबर 233 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वाला आप लोगों को देखना है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लिखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ड्राई लेबलेट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो जनरेटर इसमें हट गया, बाकी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आएगा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 हमारा पूरा डिलीट हो गया, इसको नहीं करना है। अवर इन्वायरमेंट, क्योंकि चैप्टर 16 भी पूरी तरह से हट गया है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने EBS वाले पार्ट में भी ये चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, सोशल साइंस में पढ़ा, और पिछली क्लासेस में आप लोग इससे फैमिलियर है, तो इतना कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में आना नहीं है। आप आंसर नहीं भी याद करोगे तो मन से एक बार लिख सकते हो पुराने नॉलेज के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 5 नंबर है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक 3 नंबर का ही क्वेश्चन आना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, सेकेंड वाला करना है 260 पे। इसके बाद 262 पेज पे फर्स्ट वाला, और 264 पेज पर भी फर्स्ट वाला। इसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें 6th वाला क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इसमें इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड, या व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने अलग से लिखवा दिया। एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड चेन विद डायग्राम, राइट डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसमें से स्टूडेंट पार्ट करना, और बाकी काफ़ी कुछ आप लोगों को मैंने बता ही दिया। 16 चैप्टर भी पूरी तरह डिलीट हो गया है। तो ये साइंस का पोर्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और पूरे जितने क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद जो विमर्श पोर्टल पर प्रश्न बैंक है वो भी पूरी अच्छे से करना है, क्योंकि उसको और इसको मिला के आप पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद मैंने मैथ्स के भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं सभी के लिए वीडियो बना दिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट के, सोशल के, इंग्लिश के, हिंदी, संस्कृत के वीडियो आते रहेंगे टाइम पर। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और पूरी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। थैंक यू।